जी जनाब, तो बाखबर सवेरा अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब, जिनको कल रात 12:30 बजे उनके बहरिया टाउन वाले घर से गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद साहब को उसके बाद गिरफ्तार करके लेके गए, फिर कहा कि जी शेख रशीद साहब के घर से असलहा बरामद हुआ है और उनके पास कुछ ममनुआ मशरूब है, वो भी उनसे जो है बरामद हुआ और उसके बाद उनको स्पेसिफिकली लेके भी गए उनका मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, आप जी अंदाजा बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल टेस्ट तोड़फोड़ भी की, इसके अलावा मुलाजमीन को बंद कर दिया। थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद अहमद आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान के लिए मुस्तकिल ख़तरा पैदा करना चाहते हैं। शेख रशीद ने निजी चैनल पर जरदारी से मुताल्लिक कुछ दहशत गर्दों की खदमात लेने का कहा था। उन्होंने ये तमाम बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया है और ये भी लिखा गया है कि शेख रशीद मन घड़ साजिश का जिक्र करके पीपल्स पार्टी और PTI में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। और कल जैसे फिर हमने स्पेसिफिकली देखा भी कि कल जब उनको गिरफ्तार किया गया तो शेख रशीद साहब का कहना था कि कोई तकरीबन 100 से 200, ये वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरे घर में एंटर हुए हैं। उन्होंने जो उनका घर का स्टाफ था, जिनके मुलाजमीन थे, उनको मारा पीटा और उसके बाद इनको हिरासत में लिया और फिर लेकिन इनको हमने देखा कि थाने भी ले गया। अपारा मार्केट में इस वाले से FIR भी दर्ज थी। अच्छा, साथ में इनका ये कहा गया था कि इनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाए, क्योंकि उस वक्त जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ये कह रही थी कि जी शेख रशीद साहब ने जो है वो इस वक्त नशे की हालत में और उसके बाद इनका पॉलीक्लिनिक को लेके भी जाएंगे टेस्ट के लिए। लेकिन वहाँ पे जब शेख रशीद साहब गए तो शेख रशीद साहब ने कहा कि आप मुझे सुन लें, मैं बिल्कुल इस वक्त होश व हवास में हूँ, मैंने ज़िंदगी में और बहुत गुनाह किए होंगे लेकिन मैंने ज़िंदगी में शराब कभी नहीं पी। शेख रशीद साहब का कहना था। और साथ में शेख रशीद साहब का ये भी कहना था कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ेंगे। ये दहशत गर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और आसिफ जरदारी इसमें शरीक है। इमरान खान के पास सबूत है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दमों में दम है, अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद करेंगे। हम गरीब की आवाज हैं। आटे के लिए 3 आदमी मर गए हैं। शर्म करो शहबाज शरीफ, लूटी हुई दौलत वापस लाओ। और तुम क्या समझते थे कि रात के अंधेरे में इस्लामाबाद पुलिस पंजाब के इलाके में जाके दरवाजे तोड़ के मेरे मुलाजमों को मार के उठा लाई है। 6 तारीख तक मैं जमानत में हूं। इंशाअल्लाह ताला सारी कौम गवाह रहना, पिंडी के लोगों, सारी पिंडी की कौम और पाकिस्तान की कौम गवाह रहना। हम नस्ली हैं, असली हैं, हलाली हैं। अल्लाह और उसके रसूल के बाद रियासत मदीना के बाद इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जी, तो आपने सुन लिया कि शेख रशीद अहमद ने क्या गुफ्तगू की। अभी सूरत हाल क्या, बाबर मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, ज़रा बताइएगा ये जो गिरफ्तारी का मामला थे, एक तो इसकी रीज़न क्या बताई गई है कि अगर उन्हें एक जगह से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, 6 तारीख तक वो कह रहे हैं मैं ज़मानत पर हूँ, तो फिर ये गिरफ्तारी कैसे और अभी उनको पेश कब किया जाएगा? जी हाँ, सबसे पहले तो गिरफ्तारी के हवाले से बताऊं कि वफाकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी गोल मटोल तरीके से करने की कोशिश की है। पहले एक निजी सोसाइटी जो पंजाब के दूध रावलपिंडी के दूध में थी, उसमें दाखिल हुई और सीढ़ियां लगा के उनके घरों में घुसी और तोड़फोड़ की। ये शेख रशीद अहमद की जानिब से ये फुटेज और बयान भी पेश किया गया, उनके भतीजे की जानिब से भी ये दावा किया गया। फिर शेख रशीद अहमद ने गिरफ्तारी से कबल जब पुलिस उनके घुस चुकी थी तो उन्होंने एक वीडियो बयान पहले ही रिकॉर्ड फौरी तौर पर कर लिया था, क्योंकि बाद अज़ा उनके ऊपर जो मुबैना तौर पर डिफरेंट मुख्तलिफ नौयत के इल्जाम लगाए गए कि हमने उनको मरी रोड से गिरफ्तार किया, फलां जगह से गिरफ्तार किया, उनकी गाड़ी से वेपन निकले या जो शराब की बोतल निकली, लेकिन ऐसा जो बज़ाहिर लग रहा था वो नहीं है। फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है थाना अपारा मुंतकिल किया, जहां पे PTI की जानिब से और शेख रशीद के भतीजे की जानिब से और उनके वकला की जानिब से कहा कि ये मामला तो पहले ही हाई कोर्ट में जेर समाअत है इस्लामाबाद में और इसमें रिलीफ मिला हुआ है। हाँ जी। फिर इनको वहां से हटा के तो निकाल के इनका तिब्बी मुआयना करवाया गया। जो पुलिस इल्जाम लगाती है कि उनसे वेपन्स या कोई वाइन वगैरह निकली या कुछ चीज निकली, तो उसके बाद इन्हें थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल किया गया। अगर इनकी गिरफ्तारी थाना अपारा के मामले में नहीं डाली जाती तो थाना सेक्रेटरीट के मुकदमे में जो इन्होंने बाद में दर्ज किया है कि उनके गाड़ी से वेपन निकला या वो शराब पी हुई थी, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल लग रही है, वहाँ के मकामी लोग भी मौजूद थे और उनके भतीजे और खुद शेख रशीद अहमद की बॉडी लैंग्वेज
जो सारी सूरत हाल थी कि उमर के इस हिस्से में भोंडे किस्म के इल्जाम लगा के उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जबकि 16 वजारतें वो कहते हैं कि मैंने की हैं, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा और ये अजीब को गरीब इल्जाम लगाया गया। यूं पुलिस ने उनके घर से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 2 लाइसेंस याफ्ता जो वेपन्स हैं वो भी रिकवर किए, उनका मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजात भी वहां से ली। और यूं आज इनको F8 कचहरी में मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। शेख रशीद अहमद के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से भी जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुनों को इस्लामाबाद में इंतजारी यकजहती के लिए बुलाया है। जैसे भी आपने बात की कि F8 कचहरी में इनको पेश किया जाएगा, तो कब पेश किया जाएगा, इस हवाले से भी तफसीलात जान लेते हैं। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। शाह खालिद अब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि मैं बताएंगे कि आज जब मकामी अदालत में F8 कचहरी में शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा तो टेंटेटिवली क्या टाइम बताया जा रहा है। बाबर ये बताएगा कि क्या मालूम हो पाया, माफ़ कीजिएगा, शाह खालिद ये बताएगा कि क्या मालूम हो पाया है कि कब तक शेख रशीद साहब को F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। देखिए, जो अदालती टाइम है 8:30 बजे का टाइम है, लेकिन बताया जा रहा है कि शेख रशीद को आज 10 बजे के करीब इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि शेख रशीद को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस शेख रशीद की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी, जबकि पुलिस ने रात गए शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था। अब वो थाने में मौजूद है और जरा ये बताते हैं कि 10 बजे उनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि इस वक्त अदालती अमला जो है वो पहुंच गया है। जज साहब भी कमरे अदालत में मौजूद है। बाकी रूटीन के जो केसेस है वो चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो फिर पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की जाएगी। तो ये फिर जज ने डिसाइड करना है कि उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हैं या फिर जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देते हैं। ओके जी, ठीक है। खालिद, आपने हमें बताया, तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये देख लें कि ये जब गिरफ्तारी अमल में लाई है तो राशिद शफीक का नाम जो है वो ज़ाहिर है कि उनके भतीजे और सियासी शख्सियत भी है, तो उनका भी एक वीडियो बयान सामने आया था शेख रशीद अहमद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, और उन्होंने क्या कहा वो ज़रा आपको पहले दिखा देते हैं। आज 12:30 बजे शेख रशीद अहमद साहब और आपारा पुलिस ने उनकी निजी रहाइश का बैरिया टाउन गाफ सिटी में से गिरफ्तार किया, जो कि पंजाब के हदूद के अंदर आती है। सबसे बड़ी ये ज्यादती है कि पूरी इस्लामाबाद की पुलिस 300-400 लोग शेख रशीद अहमद साहब के घर के अंदर दाखिल हुए, दरवाज़ों को तोड़ा, खिड़कियां तोड़ी, सीढ़ियां लगाई, मुलाजमीन को ज़दकोब किया, मुलाजमीन को मारा, और फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब जिस कमरे में रहाइश पजीर थे वो कमरा तोड़ा, और तोड़ने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया। और शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त थाना अपारा के अंदर हैं, और जिस FIR में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया है, ये FIR इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जा चुके थे और हमें उस पर रिलीफ भी मिला। हम सुबह कल इसमें तौहीन अदालत भी करेंगे। बहरहाल हम मैं कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान से, अवामी मुस्लिमीन के तमाम कारकुनान से, कि वो सुबह 7:30 बजे F8 की कचहरी में पहुँचें और शेख रशीद अहमद साहब को सुबह ये F8 की कचहरी में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम हाई कोर्ट में भी जाएं। लेकिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सुबह 7:30 बजे तक F8 की कचहरी में पहुँचें, और आखिरी इतलात तक ये है कि उनकी जो घर के अंदर से 2 जो मैं गया हूँ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वो भी साथ ले गए हैं। आपने सुना कि शेख रशीद साहब के भतीजे राशिद शफीक क्या इस वक्त जो अपने कारकुनान हैं उनसे और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे सपोर्ट की दरख्वास्त कर रहे थे, सपोर्ट की सदा कर रहे थे कि आप लोग F8 कचहरी जहां पर शेख रशीद साहब को पेश किया जाएगा वहां पर पहुंचे। साथ में वो ये बता रहे थे कि जिस FIR में वो शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करके गए हैं उस हवाले से तो ऑलरेडी पहले भी हाई कोर्ट लेके जा चुके हैं, और साथ में उनको अभी इसमें एक तरीके से क्योंकि उनकी जमानत ऑलरेडी हुई हुई है। अच्छा जी, थाना अपारा के बाहर इस अच्छा चलें पूछ लेते हैं। हाँ। फरूख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो लिखा हुआ है पीछे ये सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है थाना, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर हम सही पढ़ पा रहे हैं तो फरूख एजाज भाई बताइएगा, यहाँ पर शेख रशीद साहब को रखा गया है, मुकदमा यहीं पर दर्ज किया गया था? जी बिल्कुल, शेख रशीद पर मुकदमा तो थाना अपारा में दर्ज हुआ था, लेकिन उन्हें थाना सेक्रेटेरिएट में रखा गया है। थाना अपारा में जो FIR दर्ज हुई है उसी के नतीजे में गुज़श्ता रात जो है शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल आई गई थी, जिसके बाद रात गए पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में उनका मेडिकल करवाया गया।
जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है कि शेख रशीद की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है वो इमरान खान के कत्ल के हवाले से जो है वो दहशतगर्द हायर किए गए थे। और उन FIR में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा शेख रशीद से इन इल्ज़ामात के हवाले से तहकीकात की जाए। गुज़श्ता रात जो है वो शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसके बाद मेडिकल करवाने के बाद शेख रशीद को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त भी शेख रशीद थाना सेक्रेटेरिएट में ही मौजूद हैं और किसी भी वक्त उन्हें यहाँ से जो है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पर जो तफ्तीशी अफसर है उनकी जानिब से उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अच्छा फ़ारूक, एक और चीज़ भी है, वो जानना मैं चाह रहा था कि एक सोशल मीडिया पर एक हाथ से लिखा हुआ एक तहरीर थी जिसको शेख रशीद अहमद साहब से रिलेट किया जा रहा था कि उन्होंने एक माफ़ीनामा दिया है कि उन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना नहीं था, बल्कि खान साहब के बयान का हवाला बनाकर उन्होंने ये दिया था और खान साहब पहले ये बात कर चुके थे। तो वो वाक़तन असल था वो, या फिर वो ऐसे ही फैलाया जा रहा था सोशल मीडिया पे? जी, अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकती। ये तो जब शेख रशीद साहब अदालत में पेश होंगे तो उस मौके पर उनसे जाना जा सकता है कि क्या जो सोशल मीडिया पर एक तहरीर वायरल हो रही है, क्या वो जो उनसे मंसूब की जा रही है, क्या वो उसकी तस्दीक करते हैं कि क्या वाकई ही वो उनकी तहरीर है या नहीं। लेकिन अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई भी तस्दीक मौजूद नहीं है। और अभी जो एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी थाना अपारा में, उसी की बुनियाद पर जो है वो शेख रशीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा रिमांड हासिल करने के हवाले से। और इस वक्त जो शेख रशीद हैं वो थाना सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फ़ारूक एजाज हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद थे, वहाँ जहाँ पर इस शेख रशीद साहब मौजूद हैं। और कल स्पेसिफिकली हमने भी देखा कि कल जब शेख रशीद साहब को पहले तो जब गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको उनके मेडिकल टेस्ट के लिए पोली क्लिनिक लेके जाया गया था। जब वहाँ पे उनका टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो बाहर निकले, उन्होंने जहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की वो भी आपके साथ शेयर की, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और साथ में इमरान खान के हक़ में और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो नारे लगाते हुए बाहर गए।